शबरी माता राघव जी का इंतजार कर रही है कि किस दिन भगवान आ जाए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब आएंगे। लेकिन गुरु जी की बात पर विश्वास है कि गुरु जी ने कहा है तो आएंगे अवश्य। ये देखिए गुरु भक्ति है, गुरु जी के वचनों के प्रति निष्ठा है। आजकल हम आप गुरु जी तो बना लेते हैं और गुरु जी जब आते हैं तो बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि हम आप गुरु जी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन आज के समय में गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को तो माना, खूब स्वागत सत्कार किया, लेकिन वो क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान नहीं देते। अरे गुरु जी हैं, बुढ़े हो गए, अब बोलते रहते, उनको बोलने तो हमें तो करना अपने मन का है, हमारा काम हो गया बताने का, हमने बता दिया, अब आगे गुरु जी जाने, उनको आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। तो गुरु जी को तो माना लेकिन गुरु जी की नहीं माना। लेकिन गुरु जी की भक्ति का फल तब मिलेगा जब आप लोग गुरु जी की बात को माने। यहाँ पर राम जी के दर्शन शबरी माता को क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु जी की बात को माना है, उनके वचनों को सत्य माना है। और एक निवेदन करें कि हमको भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारे ऊपर संत की कृपा होगी और गुरु की कृपा होगी। बिना संत और गुरु की कृपा के हमें भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये संत देखिए आप लोग, ये जो श्री राम महायज्ञ चल रहा है ये एक संत की ही कृपा से संभव हो पाया। ना यहाँ पर संत जी का आगमन होता, आपके गुरु जी महाराज जी मधुसूदन बापू जी का ना यहाँ आगमन होता, ना इस यज्ञ की रूपरेखा बनती। और जब रूपरेखा ना बनती तो यज्ञ नहीं होता, यज्ञ नहीं होता तो आप लोगों को उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए देखिए जो आप लोगों के ऊपर भी जो इतनी भगवत कृपा हो रही है ना, ये एक संत के ही कारण हो रही है। बिना संत के सत्संग मिलने वाला नहीं है। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग होने वाला नहीं है। हम आप बैठेंगे ना चार लोगों के बीच में तो सत्संग नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसकी बुराई उसकी भलाई। लेकिन जब संत के सामने बैठे ना तो सदैव सत्संग करना चाहिए और किसी ना किसी माध्यम से सत्संग आपके जीवन में आ जाएगा। ये संत की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। शबरी जी ने गुरु जी की बात को माना, निष्ठा दिखाई, तो आज उनकी कुटिया में श्री राघव जी और लक्ष्मण जी का पदार्पण हुआ। जैसे ही राम जी आए तो शबरी माता देखिए वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी बेचारी। तो हाथ में डंडा लेकर के, और पहले के समय पर चश्मे तो चलते नहीं थे नंबर वाले कि थोड़ी सी नंबर बढ़ जाए आंखों में ज्यादा दिखाई देने लगे, उस समय चश्मों का प्रचलन तो था नहीं। तो शबरी माता को वृद्धावस्था के कारण कम दिखाई देने लगा था। तो जब राम जी आए कुटिया के बाहर तो शबरी जी ने कहा रुकिए रुकिए, कहाँ चले जा रहे हैं, पहले मुझे देखने दीजिए आप लोग कौन हैं। तब शबरी जी ने बड़े ध्यान से राम जी को देखा और बगल में खड़े लक्ष्मण जी को देखा। उन्होंने कहा आपके विषय में कुछ सुना हुआ लग रहा है। कैसे सुना हुआ? मतंग ऋषि जी ने बताया था कि शबरी जब राम जी आएंगे ना तो उनके 5 लक्षण देखना, 5 प्रकार के लक्षण बताए कि ऐसे लक्षण जब तुमको समझ में आ जाए तो समझ लेना कि यही भगवान है, यही राम है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, उनकी ना कमल के समान नयन होंगे और विशाल भुजाएं होंगी। जटा मुकुट और वनमाला, उनके गले में वन की माला होगी और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट होगा। जब ये देख लेना तो समझ लेना कि ये भगवान है। और एक 5वीं बात बताऊं कि श्याम गौर सुंदर 2 भाई, वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके गोरे वर्ण के उनके छोटे भाई भी आएंगे।
जब ये दोनों प्रकार के लक्षण दिख जाए ना शबरी, तो समझ जाना कि यही भगवान है, यही राम है। शबरी जी ने बड़े ध्यान से देखा, अपनी डायरी उठाई और एक एक लक्षण मिलाने लग गई। जब सारे लक्षण मिल गए तब शबरी माता राम जी के चरणों में प्रणाम करने लग गई कि मैं धन्य हो गई प्रभु, आज मेरे गुरु जी की बात सत्य हो गई, आज मैं कृतार्थ हो गई, जिसके लिए मैं इतनी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, आज वो शुभ दिन आ गया। माता शबरी ने नाना प्रकार से भगवान की सेवा करी, जो उनसे बन पड़ा। क्योंकि देखिए शबरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उच्च कुल की नहीं है, उनसे ये मंत्र पढ़ते बनते नहीं है, भोग कैसे लगाया जाता है ये बनता नहीं है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है ये उनसे नहीं बनता। लेकिन जिस प्रकार बना शबरी माता ने राम जी की सेवा करी, राम जी के लिए फल लेकर के आई, उनको पवाया और कहा कि नाथ मैं जात की भीलनी हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे सेवा करते नहीं बनती, जो मुझसे टूटी फूटी सेवा बनी नाथ, तो मैंने आपकी सेवा कर दी। तब राम जी ने यहाँ पर कहा है कि शबरी माता मुझको प्राप्त करने के लिए ना पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझको प्राप्त करना है ना शबरी माता, तो मैं आपको 9 प्रकार के लक्षण बताता स्वयं को प्राप्त करने के। अगर कोई मुझको प्राप्त करना चाहे तो इस 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी भक्ति कर लेगा तो वो मुझको सहज ही प्राप्त कर लेगा। कौन सी भक्ति? हाँ, प्रथम भगति सन तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपति पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करहि छोड़ कपट जंजाल, छोड़ कपट जंजाल, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुगीत प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदमशीला बिरति बहु कर्मा, नमशील बिरत बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सजय धर्मा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जटा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं पर दोषा, ओ सपने हो नहीं कहे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीरा, नवमो जनल सब सब जीला, मम भरोस हिया हरस नदीना, मम भरोस हिय हरस नदीला, मम भरोस हिया हरस नदीना, ओ मम भरोस हिय हरस नदीला। प्रथम भक्ति संतन कर संग। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों से निवेदन किया कि प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति ये जो हम आप निरंतर 6 दिनों से कर रहे हैं ये सत्संग, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरु जी के चरणों की सेवा। लेकिन सेवा कैसी?
मान रहित होकर के। अब गुरुजी के सामने अगर आप सोचें कि गुरुजी हमको वीआईपी ट्रीटमेंट दें, तो वो फिर सेवा नहीं कहलाएगी। कि पता चले गुरुजी के आश्रम जाएं तो गुरुजी बेचारे खुद गरम गरम रोटी बना करके आपको पवाएं। ऐसे में गुरुजी की सेवा का फल नहीं मिलने वाला। वीआईपी बन के जाएंगे ना तो कोई फल नहीं मिलेगा। गुरुजी के सामने सदैव छोटे बन के रहें। जब तक आप गुरुजी के आगे छोटा नहीं बनेंगे, तब तक आपको बड़ा बनने की जो लालसा है ना, वो कभी पूरी होने वाली नहीं। गुरुजी की सेवा, लेकिन आजकल गुरुजी ही बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। एक माता जी थी, वृद्ध थी माता जी, उनकी लगभग उम्र रही होगी 65 साल के लगभग की। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, महाराज जी आए हुए थे, संत जी आए थे, तो माता जी पहुंच गई, कहने लगी कि महाराज मुझे आपकी कथा बड़ी अच्छी लगी, आपका मुझे स्वभाव बड़ा अच्छा लगा, तो मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माता जी आपकी उम्र तो बड़ी लग रही है, आज तक आपने क्या गुरु मंत्र नहीं लिया? तो कहने लगी नहीं महाराज, मैंने पहले लिया था गुरु मंत्र। कब लिया था? कहने लगी बाल्यावस्था में ऐसे ही हमारे यहाँ एक महाराज आए थे, तो उनसे हमने गुरु मंत्र ले लिया। कहने लगी तो क्या हुआ, अब क्यों ले रही है? कहे महाराज क्या करे, कुछ साल बाद गुरुजी ऊपर चले गए। अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा फिर लिया क्योंकि कन्या का विवाह करना था। तो कहते हैं कि कन्या के विवाह के पहले गुरुमुख हो जाना चाहिए। अगर आप गुरुमुख होने के पहले कन्यादान करते हैं तो कन्यादान का आपको फल प्राप्त नहीं होता है। देखिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा दान है कन्यादान, और जब तक आप गुरुमुख नहीं हैं तब तक आपको कन्यादान करने का कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी कन्या की शादी होने वाली थी, तो मैंने और मेरे पति ने दोनों लोगों ने साथ में गुरु मंत्र लिया। अच्छा, वो गुरुजी का क्या हुआ? कहने लगे कुछ दिन बाद वो भी चले गए महाराज। कहे कहाँ चले गए? कहीं ऊपर चले गए। फिर क्या हुआ? कहे महाराज मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने तीसरी बार गुरु मंत्र लिया। कहे वो गुरुजी कहाँ है? कहने लगे महाराज क्या करूं, वो भी चले गए। अब चौथी बार मैं आपको बनाना चाहती हूँ। महाराज ने कहा माता अब आप जाइए, अभी हमें कुछ दिन और भगवान का सत्संग करना, क्योंकि जिसको जिसको आपने गुरु बनाया वो जल्दी ही चला गया। माता आप जाइए। ऐसा नहीं, एक बार अगर आपने गुरु मंत्र ले लिया, गुरुमुख हो गए, तो आपको उस गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार गुरुजी ने हमें थोड़ा सा डांट दिया तो हमने गुरुजी बदल लिए। ऐसा नहीं, गुरु अगर हमको डांटेंगे भी ना तो हमारे हित के लिए। तो गुरुजी पर विश्वास करिए, उनकी सेवा करिए, लेकिन अपने मान को छोड़ करके अपने जीवन से छल कपट इसका त्याग कर दीजिए। जिस दिन आपके जीवन से छल और कपट का त्याग हो जाएगा, उस दिन भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। छल और कपट को त्याग दीजिए। और सबसे बड़ा धन है संतोष का धन। सदैव संतोष करिए, जो है जैसा है, जितना है उतने में संतोष रखिए। और नौमी भक्ति है और सबसे सरल भक्ति है, मुझ पर विश्वास रखिए। आज के समय पर सबसे सरल भक्ति सबसे कठिन भक्ति बन गई। हम आप अपने रिश्तेदारों पर तुरंत विश्वास कर लेंगे। अगर उसने कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये काम करा देंगे। अरे हमारे उस रिश्तेदार ने कहा है कि हमारा वो काम करा देगा, अब हमें किसी चीज की और जरूरत नहीं, हमारा वो रिश्तेदार, और समय आने पर वही सबसे पहले हट जाएगा पीछे। लेकिन हम उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस पर विश्वास करना चाहिए भगवान पर, तो उस पर कभी विश्वास नहीं करते। जब हमारा सब बिगड़ जाएगा तब जाकर के भगवान के आगे खड़े हो जाएंगे। भगवान अब आप ही हमारा सहारा है, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। हम किसको समझा रहे हैं?
उसको समझा रहे हैं जिसने हमको समझाया है। हम उससे झूठ बोल रहे हैं। भगवान भी कहते हैं जब संसारी लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया तब तुम मेरे पास आए। यही पहले आ जाते तो जो सब कुछ बिगड़ा है ना ये ना बिगड़ पाता। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ उसके पश्चात कृष्ण जी से द्रौपदी जी गुस्सा हो गई कि आपके होते हुए मेरे पति कैसे हार गए, ये मेरा चीरहरण कैसे हुआ, वस्त्रहरण कैसे हुआ, सब आपकी गलती है। तब कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आज तुम्हारा क्रोध हो गया। द्रौपदी जी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब आपकी गलती है। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे ये पांचों पति यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछो कि जब ये चौसर खेलने बैठे तो जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पाशा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तब क्या किसी ने ये बात कही कि हमारी तरफ से पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे? पूछो इनसे, किसी ने कहा? तब पांचों पांडव नीचे मुंह करके खड़े हो गए, कहने लगे द्रौपदी मेरा अपराध नहीं है, और अगर मेरा अपराध होता तो तुमने मुझे एक बार आवाज लगाई और मैं दौड़ा चला आया। तो यहाँ पर तुम्हारे पतियों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया है। अगर ये पहले ही कह देते कि हमारी तरफ से पासा कृष्ण फेंकेंगे तो मैं सत्य कहता हूँ द्रौपदी जो घटित हुआ वो कभी ना घटित होता। इसलिए हमें आपको सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि काम बिगड़ने के पहले ही हम भगवान को याद करें, काम बिगड़ने की प्रतीक्षा ना करें। यहाँ पर यही भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करिए। इस प्रकार से राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति माता शबरी को बताई, जिसको हम आप नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति का उपदेश देकर के माता शबरी का यहाँ पर राम जी ने उद्धार किया। उसके पश्चात आगे बढ़े पंपा सरोवर, आगे जाकर के ऋष्यमुख पर्वत की ओर जब बढ़े भगवान, तब यहाँ पर शबरी जी ने बताया था कि आप जब ऋष्यमुख पर्वत के पास जाएंगे तो आपको सुग्रीव जी और हनुमान जी मिलेंगे। तब सुग्रीव जी और हनुमान जी तो नहीं दिखाई दिए क्योंकि पहाड़ बहुत ऊपर था। राम जी ने कहा कि अब यहीं पर विश्राम करते हैं, अब हम थक गए। तो वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी बैठ गए। उसी समय पर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी विराजमान थे अपने दल बल के साथ। सुग्रीव जी को लगा कि कहीं ये मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेजा है मुझको मारने के लिए। तब यहाँ पर सुग्रीव जी ने सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा है राम जी की परीक्षा लेने के लिए कि जाइए पता करिए कि ये 2 राजकुमार कौन हैं। और देखिए आज इस श्री राम कथा में हनुमान जी का आगमन हो रहा है। किसका आगमन हो रहा है? हनुमान जी का। इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं श्री हनुमंत लाल जी। तो आइए हम आप बड़े भाव के साथ श्री हनुमान जी का स्वागत करते हैं। हाँ, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु
मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो प्रभु मन बसियो वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे दुलारा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो प्रभु मन बसियो कट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु